सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हम लोग विचार कर रहे हैं एक श्रुति पर, और उस श्रुति में अलग अलग शब्द आए हैं। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। अब इसका पूर्वार्ध जो है इस मंत्र का, उसके ऊपर विचार हो चुका है। अब उत्तरार्ध पर विचार किया जा रहा है कि किमिच्छन् कस्य कामाय, इन दो शब्दों का क्या अर्थ है। तो बोले जिसका अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ हो गया। अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ होने का अर्थ है जगत में से सत्य बुद्धि जिसकी निकल गई, और देह में जो है आत्मबुद्धि वो भी समाप्त हो गई। उसको परम सत्य का साक्षात्कार हो गया। जब ऐसी स्थिति है तो वो किसकी इच्छा करेगा और क्यों करेगा। अब इसी पर विचार चल रहा है। तो कहते हैं जगन मिथ्यात्व धी भावात आक्षिप्तो काम्य कामुकौ। बोले काम्य विषय चूंकि मिथ्या हो गया है तो उसमें कोई उसकी इच्छा रहेगी नहीं, और सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव होने के कारण उसमें अतृप्ति नहीं है, अभाव का अनुभव नहीं है। तो वो इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि इच्छा जो है वो अभाव के धरातल से, अभाव के भूमि से ही उत्पन्न होती है। जब मन में दुख है, मन में अशांति है, तो इच्छा होती है कि यहां जाने से सुख होगा, ये करने से शांति मिलेगी। लेकिन जो पहले से ही तृप्त है तो इच्छा के लिए कोई अवसर बचता नहीं है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यहां वर्णन है कि जैसे दीपक में से तेल और बात जब जल जाए तो दीपक शांत हो जाता है। ऐसे ही यहां पर जगत का सही ज्ञान उसको हो गया, स्वयं का सही ज्ञान हो गया, तो उसका मन शांत हो गया। मन में जो वासनाओं का तेल था, इच्छाओं की वात थी, वात मतलब बत्ती, वो सब क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि काम्य वस्तु का अभाव होने पर, मतलब काम्य वस्तु मिथ्या सिद्ध होने पर कामना नहीं रहती, ये आप बता रहे हैं। तो बोले ये आपने कहां देखा है, इसका कोई उदाहरण है क्या? तो श्लोक क्रमांक 137 में बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा। गंधर्वपत्तने किंचित नैन्द्रजालिक निर्मिते जानन कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम्। गंधर्वपत्तने किंचित
न इंद्रजालिक निर्मितम, निर्मिते, कहीं निर्मितम है कहीं निर्मित, जानन कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम, निर्मितम होना चाहिए। कहते हैं एक उदाहरण है, एक नगर होता है उसको कहते हैं गंधर्व नगर। गंधर्व नगर मतलब आकाश में आपको एक नगर दिखता है। एक तो स्वाभाविक रूप से एक दिखता है, दूसरा लिखते हैं ऐन्द्रजालिक निर्मित, एक जादूगर है। जादूगर जो है वो एक नगर बना देता है, अपनी माया से गंधर्व नगर की रचना कर देता है। तो उसमें हमको बिल्कुल वही सारी वस्तुएं दिखाई देती है जो हम इस जगत में देख रहे हैं, बहुमूल्य वस्तुएं, आकर्षक वस्तुएं। अब वो सब होती क्या है, तो बोले माया होती है, झूठी होती है। अब देखो, जो ये जानता है कि ये जादू है, माया है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो उसकी वो कोई इच्छा करता नहीं। जानन, जानता है कि एक मनोरंजन के लिए एक खेल है ये, और इसमें कुछ सत्यता है नहीं। तो जब उसके मिथ्यात्व का उसको ज्ञान हो जाता है, तो देखने वाला जिसको ये ज्ञान हो गया है कि ये जादू है केवल, तो बोले वो उसकी कोई भी इच्छा करता नहीं। किंतु जिहासति हसन्निदम, हंसकर उसका त्याग कर देता है। हाँ, गंधर्व नगर अब जैसे आकाश में हमको दिखता है, एक बाजार है, बाजार में दुकानदार भी है और वस्तुएं भी है, तो क्या उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? वहां हाथी घोड़ा भी दिखता है, तो हाथी पे बैठने की इच्छा होगी क्या? घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? इच्छा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जो इच्छित वस्तु है वह मिथ्या है। तो नियम ये निकलता है कि काम्य वस्तु यदि मिथ्या है तो कामना उसकी होती नहीं। पर्दे पे आप सिनेमा में देख रहे हो बहुत सारी वस्तुएं, तो क्या उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी? एकदम हम पर्दे की ओर दौड़ेंगे और उसको लेंगे? बोले नहीं। तो जो आप पूछ रहे थे कि क्या ऐसा उदाहरण है, तो ये उदाहरण है, माया जाल, गंधर्व नगर इत्यादि। और यदि इन विषयों को और भोगों को और इस संसार को देखो, तो यहां पर कहते हैं कि ऊपर ऊपर से बड़े आकर्षक, मोहक, सुंदर, सत्य दिखाई देते हैं, लेकिन विचार करने पे उसमें सारे दोष ही दोष दिखाई देंगे। और जब दोष दिखाई देंगे तो अपने आप त्याग हो जाएगा। हम लोगों में कामना का त्याग नहीं हो पाता, क्योंकि काम्य वस्तु में दो बुद्धियां हैं, एक तो है सत्य बुद्धि और दूसरी है शोभन बुद्धि। सत्य है ये भाव और सुंदर है। देखिए, आपने एक वाक्य सुना है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। ये परमात्मा में घटित होता है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा कल्याणकारी है, मंगलकारी है और सुंदर है। जो सत्य है वो डेफिनेटली सुंदर है, लेकिन उल्टा सत्य नहीं, जो सुंदर है वो सत्य है, ऐसा नहीं होगा। यही तो माया है, बन ठन के आती है, लेकिन विचार करने पर वो तो झूठी सिद्ध हो जाती है। तो यहां पर आगे इसी पर विचार किया जा रहा है कि देखो,
जो ज्ञानी पुरुष है वो तो इसमें दोष देखता है, उसमें शोभनता नहीं देखता, अशोभनत्व वो देखता है, मिथ्यात्व देखता है, इसलिए सहज ही उसका क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। सुनिए, आपात रमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान् नानुरज्यति क्विन्त्वेतान् दोष दृष्ट्या जिहासति। आपात रमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान् नानुरज्यति किन्त्वेतान् दोष दृष्ट्या जिहासति। कहते हैं ये जितने भी भोग है, जगत के विषय है, कितना अच्छा शब्द दिया है, आपात रमणीय है ये। आपात रमणीय का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखने में ये रमणीय, सुंदर, शोभन ऐसे दिखते हैं। ओ ऊपर ऊपर से, सो आपात रमणीयेषु भोगेषु, इन ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले भोगों में जो विचारवान है वह न अनुरज्यति, न अनुरज्यति, वो उसमें आसक्त नहीं होता। जैसे विवेक चूड़ामणि में उदाहरण दिया कि एक ज्योत जलती है ना, दिया, वो जो पतंगा है वो उसके ऊपर एकदम उधर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और अपनी जान गंवा देता है। अब दूर से तो उसको बहुत वो रमणीय लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन पास जाने पर वो जल जाता है। उसने क्या देखा, रूप को देखा, गुण को देखा, लेकिन दोष को नहीं देखा कि ये तो जलाने वाली चीज है, तो वो फिर उसमें मारा जाता है। कहते हैं जो विचारवान है वो एतान दोष दृष्टया जिहासति, दोष दृष्टि रखकर उसका त्याग कर देता है। विषयों में उसको कहीं क्या कहते हैं, सौंदर्य दिखता नहीं है। वो कहता है देखो, इन विषयों में एक तो सबसे पहली बात है कि ये विषय क्षणिक है। विषय कभी भी हमेशा साथ में एक जैसे रहते नहीं है। हमको सारे विषय मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अब जो विषय स्वयं भरोसे वाले नहीं है, अनित्य है, मरने वाले हैं, ऐसे विषय से नित्य आनंद कैसे मिलेगा? तो ये दोष है, कमी है, उसमें डिफेक्ट है। दूसरा है कि इन विषयों को प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो कहता है अरे हमने जितनी अपेक्षा की थी उतनी तो इसमें, उतना तो आनंद है नहीं, व्हाट वी एक्सपेक्टेड। दूर से बड़े अच्छे लग रहे थे और लग रहा था कि ये मिल जाएगा तो फिर अब कुछ इच्छा रहेगी नहीं, मन पूरी तरह शांत तृप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर के लिए भले ही लगा, लेकिन बाद में जैसे के तैसे, जैसे थे, ऐसा बोलते ना, कहते ना ऊंची दुकान फीके पकवान। कोई दुकान लोग बड़ी सजा के रखते हैं मिठाई इत्यादि की, है ना, और दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जब मिठाई खाई तो बोले अरे इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। सजाया उसने खूब है, आपात रमणीय है। तो इन भोगों में ये सब दोष है। और एक और चीज है कि इन विषयों में आनंद खुद से है नहीं, हम उसमें आरोपित करते हैं। बड़ा सरल सा नियम है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। अध्यात्म के यदि प्रवचन आप सुन रहे हो, वेदांत के, तो उसमें ये जरूर बताया जाता है कि देखो विषयों में आनंद नहीं है। क्या हेतु दिया जाता है?
बोले व्यभिचारत्वात्, विषयों में जो आनंद है वो बदलते रहता है। आज जो चीज हमको बड़ी अच्छी लग रही है, 2 दिन के बाद वही बोरिंग हो जाती है, उबाऊ हो जाती है, उधर देखने की कोई इच्छा होती नहीं, उतना ही आनंद हमको फिर मिलता नहीं। वो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया है, एक चुटकुला सुनाया तो सब लोग जो है बड़े जोर जोर से हंसने लगे। वही चुटकुला उन्होंने दूसरी बार सुनाया तो लोग हंसे, लेकिन फिर भी उतने नहीं हंसे जितने पहले में। तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया, हाँ बोले कोई ज्यादा हंसे नहीं, कोई एक स्माइल दी। और चौथी बार वही चुटकुला सुनाया, बोले कोई हंसा ही नहीं बिल्कुल। क्या बार बार एक ही बात? ये विषयों में भी यही बात है, 1 बार 2 बार 4 बार उसका आनंद मिलता है, लेकिन बाद में वो चीज कोई ज्यादा आनंद देने वाली होती नहीं। इसलिए देखते हैं ना, बच्चे जो है खिलौने से बोर हो जाते हैं, वही 2-4 दिन तो ठीक है, उसके बाद यदि उसको दो वो तो फेंक देगा, दूसरा दो। स्वामी जी अच्छा सुनाते, एक बच्चे ने सारे खिलौने तोड़ दिए, पिताजी ने उसको एक ऐसा खिलौना लाया जो टूटने वाला नहीं था, अनब्रेकेबल। तो उसने अनब्रेकेबल जो खिलौना था उससे दूसरे खिलौने तोड़े। तो कहने का अर्थ क्या है, एक ही विषय बार बार सुख देता नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि विषय में सुख नहीं है। अरे भाई, शक्कर को जब भी आप खाओ मीठी लगती है, इसका मतलब वो उसका स्वभाव है। दिन में खाओ, रात में खाओ, भारत में खाओ, अमेरिका में खाओ, रविवार को खाओ, सोमवार को खाओ, मतलब क्या है, उसका स्वभाव है। स्वभाव एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है। विषय का स्वभाव यदि आनंद होता तो फिर उसमें आनंद हमेशा रहता है। जब भी विषय का उपभोग होता आनंद मिलता। गुरुदेव का उदाहरण गुलाब जामुन का भी है। पहला गुलाब जामुन आनंद देता है, दूसरा कम, तीसरा और कम कम कम। तो इसलिए विषयों में ये दोष है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, दुख की योनि है। तो इस तरह विचारवान उसके ऊपर चिंतन करता है। दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, ऐसा था, बार बार दोष दृष्टि देखो। यदि हमको किसी चीज से विरक्ति चाहिए, निवृत्ति प्राप्त करनी है, तो जब तक उसमें दोष नहीं दिखेंगे उससे हम दूर नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो दोष यहां पर यह है कि वो सत्य है नहीं। तो यहां पर यह लिख दिया, आपात रमणीयेषु भोगेषु एवं विचारवान, इस प्रकार से वो विचार करता है और आसक्त नहीं होता और त्याग देता है। अच्छा, तो अब पूर्व पक्षी ने कहा कि हम भी त्याग करना चाहते हैं, बताओ क्या दोष है। हाँ, इसमें तो केवल लिखा है दोष दृष्टिया मुहुः, दोष दृष्टिया जिहासति। तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं, बोले पैसे कोई आप देखिए, पैसे में कितने दोष है, तुम पूछ रहे हो ना दोष क्या है, तो स्वयं अब ग्रंथकार बताते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ 2 चीजें ली है, एक है धन और एक है शरीर, और ये दोनों की आसक्तियां छोड़ना बड़ी कठिन है। तो पहली यहां आसक्ति क्या, धन। अब जब तक दोष नहीं देखेंगे धन से विरक्ति होगी नहीं। शोभन बुद्धि जब तक बनी रहेगी, अच्छा है, त्याग नहीं होगा। तो देखो यहां सुनाते हैं अर्थ में क्या क्या दोष है। अर्थानामर्जने क्लेशः तथैव परिपालने, नाशे दुःखं व्यये दुःखं दिगर्थान् क्लेशकारिणः। अर्थानामर्जने क्लेशः तथैव परिपालने, नाशे दुःखं व्यये दुःखं दिगर्थान् क्लेशकारिणः। कहते हैं
अर्थानाम अर्जने क्लेश। अर्थ, अर्थ मतलब धन, अर्थ का अर्थ है पैसा। तो बोले धन संपत्ति हर स्टेप में दुख है इसमें, हर कदम पे। सबसे पहले क्या, अर्जने, अर्जन करने में बड़ा क्लेश है। अब देखिए ना, यदि धन कमाना है तो हमको किसी न किसी की सेवा करनी पड़ती है, मालिक की, हाँ, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में। अब सेवा करनी है तो हमारा कोई एक मालिक होता है, वो हमारे ऊपर शासन करता है। और अब वो जब शासन होता है तो उसमें कभी कभी ताड़ना होती है। ताड़ना मतलब वो कभी कभी गुस्सा होता है, उसको अपना काम पसंद, हमारा काम पसंद आता नहीं। लेकिन अब क्या है, हमको पैसा कमाना है तो वो सब सहन करना पड़ता है, वो जो क्लेश दे रहा है। हमको पसंद का काम है नहीं लेकिन वो करना पड़ता है। तो हो गया ना, धन में क्या हो गया, धन कमाने में क्लेश है। अच्छा, और यहां अर्थ का अर्थ धन और धन से प्राप्त होने वाले विषय, ध्यान से सुनना, दोनों आ जाता है। धन और धन से प्राप्त होने वाले विषय, उनको कमाने में, उनको प्राप्त करने में बड़ा दुख है। वस्तु को खरीदने के लिए जाना पड़ता है, तो घर से निकलो, बाहर जाओ, भले ही हाँ तबीयत ठीक नहीं है, जो भी अनेक कारण है, फिर भी अब चाहिए हमको वस्तु। तो अर्जन और वो खरीदने में क्या है, क्लेश है। कुछ लोग चोरी, बेईमानी इत्यादि से धन कमाते हैं और उसमें भी वो कष्ट ही होता है। पहले भी कष्ट है और बाद में फल आएगा उसका, तब तो कष्ट होगा ही। तो अर्जन किस तरह कर रहे हैं, मतलब सामान्य अर्जन कर रहे हैं सही माध्यम से, उसमें भी क्लेश है। गड़बड़ से करेंगे तो होना ही है। दूसरा कहते हैं तथैव परिपालने, धन को प्राप्त तो कर लिया है ना, योग होता है योग, और फिर होता है क्षेम, उसका रक्षण करना है। अब रक्षण करना में भी कितना क्लेश है, चिंता होती है कोई इसको ले न जाए, चोरी न कर ले, किसी की नजर न पड़ जाए, सरकार का भय, और क्या कहते हैं अपने संबंधियों का भय। तरह तरह के लोग समाज में हैं, तो परिपालने भय। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुख लेश सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा विहिता रीति। बोले अर्थ का नाम वैसे तो अर्थ, लेकिन एक्चुअल में वो अनर्थकारी है। क्या अनर्थ है, बोले सतत भय रहता है अपने ही लोगों से, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, अपने पुत्रों से भी उसको भय लग रहता है कि मालूम नहीं ये धन के लिए हमको कहीं मार न दे, कहीं कष्ट न दे, कहीं भगा न दे। सब होता है आजकल, तो ये सब चीजें इतनी हो रही हैं। अपने जो संबंधी है, बिल्कुल ब्लड रिलेशन जो, वो भी इस तरह की गड़बड़ चीजें करते हैं। तो बोले धन के परिपालन में चिंता है, भय है। तीसरा लिखते हैं नाशे दुखम, धन तो नाशवान वस्तु है, उसकी कितनी भी रक्षा करो उसका नाश तो होता ही है। अब जब धन का नाश होगा तो फिर वापस दुख है। और व्यये दुखम, हाँ ये तो सबसे बड़ा दुख है, खर्च करने में दुख। जो कंजूस लोग होते हैं उनको ये बड़ा भारी दुख है। अब ये धन जो है क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल छाती से लगा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं हृदय से। जब उनको देना पड़ता है किसी को तो बहुत कष्ट होता है। कृपण लोग हैं, कंजूस लोग,
एक व्यक्ति कभी दान करता नहीं था, लेकिन उसने सोचा नहीं आज हम दान करेंगे। कितने रुपए का? बोले 1 रुपए का दान करेंगे। और 1 रुपए की कॉइन, सिक्का जो उसने हाथ में रखा और ऐसा मुट्ठी में बंद करके रखा। अब वो लाइन में खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, सब दान दे रहे हैं, दान की पेटी में डाल रहे हैं। अब इसने क्या, मुट्ठी में उस सिक्के को पकड़ के रखा है। गर्मी के दिन है, अब पसीना आ गया उसके मुट्ठी में। तो वो क्या कहता है, देखो देखो ये सिक्के को कितना दुख हो रहा है, रो रहा है बेचारा, पानी पानी देखो रो रहा है, आंसू आ गए, क्योंकि अब इसका वियोग होने वाला है मेरे से। तो वो सिक्के को बोलता है, ठीक है तुम रो रहे हो, तुमको दुख हो रहा है, मैं तुमको नहीं डालूंगा दान पेटी में। यह है कृपण व्यक्ति, व्यये दुखम। खर्च करना मतलब उसके लिए बड़ा भारी बोझ हो जाता है। अच्छा, गजब बात यह है कि जब तक आप खर्च नहीं करोगे उस धन का सुख नहीं ले सकते। केवल पर्स में रखने से थोड़ी सुख मिलेगा, उसको जब तक त्यागोगे नहीं। तो त्याग में दुख है। बहुत सारे किस्से हैं। तो देखो 4 स्टेप्स पर दुख है। अर्जन करने में, परिपालन में, यदि नष्ट हो जाए, चोरी इत्यादि हो जाए तो दुख होगा। जल जाए ना, कभी घर जल जाता है, सब चीज स्वाहा हो जाती है तो दुख। और व्यय में भी दुख है। देखो ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमको पैसे से विरक्ति हो। यहां पर इसका अर्थ ये नहीं है कि धन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इतनी निंदा सुन के कोई कहेगा अरे सबको तो पैसे की जरूरत है। साधु महात्मा लोग भी आश्रम और मठ मंदिर बनाते हैं, तो क्या पैसा नहीं चाहिए क्या? तो देखो यहां पर पैसे की निंदा नहीं है, लेकिन उसमें जो आसक्ति है और उससे जो मिलने वाला सुख है, बोले वो कोई बहुत बड़ा सुख है ऐसा मत समझो। उसको ही आप भगवान मत समझो। उसके दोष भी है, वो देखो। हम केवल एक ही साइड देखते हैं, उसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। दूसरा साइड भी देखिए। अब समाज में देखो कितने झगड़े हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, सब पैसे के कारण है कि नहीं? तो इसलिए अब यहां पर तो एक ऐसे साधक की बात की जा रही है ना, जो ब्रह्म में, मतलब यदि मुमुक्षु की बात करें तो ब्रह्म की प्राप्ति जिसको करनी है, तो उसको तो दोष दृष्टि रखनी चाहिए। और जो सिद्ध व्यक्ति है उसकी दोष दृष्टि सहज होती है, उसमें कमियां उसको सहज ही दिखती है। इसलिए वो उसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इस बारे में अनेक ग्रंथों में ये विषय आया है। जिसे भजगोविंदम में आया है कि यावत वित्तोपार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त। ये पैसा हमको कब तक दुख सुख देता है? जब तक वो पैसा हमारे पास है। पैसा जब चला गया तो फिर दुख ही दुख है। धन के बहुत सारे पक्ष हैं, उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब आगे यहां कहते हैं, एक तो बात हो गई धन की, दूसरी बात है शरीर की। शरीर की आसक्ति यदि कम करनी है तो शरीर के भी दोषों को देखना पड़ेगा, उसका जो अशोभन पक्ष है। अब उसके ऊपर यहां विचार करते हैं, सुनिए। मांस पांचालिकायास्तु यंत्रलोलेंग पंजरे स्नायौ वस्ति ग्रंथिशालिन्याः स्त्रिया किमिव शोभनम्। मांस पंचालिकायास्तु यंत्रलोलेंग पंजरे स्नायवस्ति ग्रंथिशालिन्याः स्त्रिया किमिव शोभनम्। कहते हैं कि देखो, अब यहां एक धन के बाद उदाहरण लिया स्त्री का, कि
केवल यहां स्त्री से स्त्री नहीं लेना चाहिए, पुरुष का भी शरीर है, स्त्री का भी शरीर है, दोनों में क्या शोभनम है, किम शोभनम युवा। आखिर इतनी आप उसको क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण मान रहे हो, आखिर इस शरीर में क्या सुंदर है, जरा इसके ऊपर विचार कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए। तो ये स्त्री के उपलक्षण से सभी विषय को समझ लीजिए, सभी के शरीर समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में स्त्री का शरीर। लेकिन यहां ऐसा मत समझिए कि स्त्री की निंदा है। शरीर तो शरीर है, वो चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो। तो कहते देखो, मांस पांचालिका यास्तु। पांचालिका मतलब एक गुड़िया जैसी है, खिलौना जैसी है, पुतली है। तो ये शरीर भी क्या है, एक पुतली की तरह है। उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। कठपुतली में होता है ना, कठपुतली में वो डांस करते हैं, तो हमारे सारे शरीर ये कठपुतली की तरह है। अच्छा, इसमें क्या है, तो बोले यंत्र के समान है, मशीन के समान है। यंत्र लोलेंग पंजरे, मांस की ये पुतली है और चंचल है। यंत्र चंचल है, यहां यंत्र का चंचल है। और इसमें क्या, किससे ये चीज बनी हुई है पूरा शरीर, तो बोले स्नायु, अस्थि, ग्रंथि, शालिन्या। स्नायु, हाँ, नस नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, अस्थि, ग्रंथियां हैं, और फिर रक्त और चर्म और मांस, मज्जा, ये सब है। एक पिंजरा है, इसके अंदर ये सब चीजें पैक की हुई है, पंजरे। अब लेकिन बात यह है कि जो कामुक व्यक्ति है उसको उसमें बड़ी सुंदरता दिखाई देती है, और वो उसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखते हैं, पुरुष की आसक्ति स्त्री में जब होती है तो वो सब कुछ अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ने के लिए तैयार है, धन न्यौछावर कर देता है। पुरुष की आसक्ति स्त्री के प्रति, स्त्री की पुरुष के प्रति, ये आसक्ति बहुत कठिन होती है। अब लेकिन देखिए, जिसके कारण हम बिल्कुल पागल बने हुए हैं वो चीज है क्या, इसका विश्लेषण जरा कीजिए। तो बोले रक्त इत्यादि, उसमें गुरुदेव बड़ा वर्णन करते हैं। बोले ये जो शरीर में जितनी चीजें हैं उसको निकाल के यदि आप रखें अलग अलग ढेर बना के तो क्या आपको उसमें कुछ सुंदरता दिखाई देगी? जितनी शरीर में हड्डियां हैं वो निकाल के एक ढेर बना दिया, जितना रक्त है उसको निकाल के रख दिया, जितना चमड़ा है वो निकाल के रख दिया। हाँ, अब बोले अब जरा प्रेम करो इसमें। प्रेम होगा कि घृणा होगी अपने ही शरीर से, दूसरे के नहीं, अपने ही शरीर। ये भगवान ने ऊपर से पैकिंग अच्छा किया हुआ है, इसलिए उसमें शो बनता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, जब तक इसमें आत्म चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है तब तक तो ये बड़ा आकर्षक मोहक है। लेकिन जैसे ही वो जाता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन काहे यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गे। हाँ, बोले जब तक ये गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काहे, जब तक ये वायु श्वास प्रश्वास चल रहा है, जीवन चल रहा है, जीवन तत्व मौजूद है, तब तक तो ये बड़ा अच्छा है, बड़े हम उसको सजा रहे हैं। लेकिन जहां वो गया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शरीर की सुंदरता शरीर के कारण नहीं है, बल्कि शरीर में विद्यमान जो आत्म तत्व है उसके कारण है। तो शरीर के ये सब दोष हैं, उनकी ओर भी जरा देखिए। शीर्यमाणत्वात्, इसको कितना भी हम तरुण बनाने का प्रयत्न करें, युवा वो तो बूढ़ा हो ही जाता है।
भागवत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, बोले ये शरीर अन्न का परिणाम है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो अन्नमय कोश का वर्णन आया है तो उसमें यही बताया अन्नमय है ये। तो अन्न की स्थिति क्या है, आप उसको पकाते हैं 2-4 घंटे में वो बासी हो जाता है, फिर उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। बोले अब अन्न की ऐसी स्थिति है, अन्न का ऐसा स्वभाव है, उस अन्न से बना हुआ ये शरीर है, तो बताइए इस शरीर में क्या सुंदरता होगी। अरे जो अन्न 2-4 घंटे में खाने लायक नहीं रहता, उससे बना हुआ शरीर क्या आपको नित्य आनंद और सुख दे सकता है क्या? तो ऐसा देखो, यह है दोष, जीर्ण शीर्ण होता है, इसको कितना भी संभालो वो तो रोग आ ही जाता है। शरीरम व्याधि मंदिरम। तो इस तरह अशोभनत्व यहां पर दिखा दिया। ज्ञानी पुरुष ये सब देखता है और इसलिए वो विरक्त होता है। तो ये 2 उदाहरण दिए, धन का और शरीर का। इसलिए कहते हैं ना, चले चले सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। 2 घाटियां हैं जो हमको यात्रा में क्या बाधा बनती है। अब इसका उपसंहार करते हैं। कहते हैं इस प्रकार, सुनिए आगे, एवमादिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक् प्रपंचिताः विमृशन्न निशम्तानि कथं दुःखेषु मज्जति। एवमादिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक् प्रपंचिताः विमृशन्न निशम्तानि कथम दुःखेषु मज्जति। कहते हैं एवं इस प्रकार से, आदिषु शास्त्रेषु अनेक अन्य शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में, दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः, अनेक प्रकार के दोष दिखाए गए हैं, विस्तार से बताए गए हैं। प्रपंचिता, उसका भली भांति विस्तार से बताए गए हैं। अनेक दोष हैं। और विमृशन अनिशमतानी, विमृशन मतलब चिंतन करते हुए, जब विमर्श हम बोलते हैं ना, विचार विमर्श, विमृशन मतलब निरंतर चिंतन, निरंतर विचार, अनिशम निरंतर, निरंतर अहर्निश यदि हम विचार करते रहें तो बोले कथम दुःखेषु मज्जति, वो दुखों में कैसे डूबेगा, मतलब क्यों डूबेगा, मतलब नहीं डूबेगा। ये सब अविचार रमणीय है, विचार न करने के कारण हम रमते हैं। विचारवान जो है उसको तो उसका दूसरा पक्ष दिखता है। शरीर का सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। शरीर का सकारात्मक पक्ष है कि ये साधन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथनि सब गावा। इतनी स्तुति है इस शरीर की, देवता लोग भी इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य से शरीर मिला है, इसमें ही हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त कर सकते हैं। पशु शरीर, वृक्ष शरीर, वनस्पति का शरीर, उसमें ये नहीं मिलता। तो ये तो बात है, लेकिन इसको साधन न मान के जब हम साध्य बना देते हैं तो फिर तो बंध जाते हैं। शरीर दिया है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, लेकिन हम शरीर को ही ध्येय बना देते हैं। तो बोले इसलिए इसके जो दूसरा जो दोष है, पक्ष जो है, दूसरा पक्ष, उसके ऊपर विचार कीजिए। जो विचार करता है वो इससे बच जाता है दुख से। हाँ, और यहां पर एक और उदाहरण दिया, देखो क्या उदाहरण है, इसको देख के हम पूर्ण करेंगे। क्षुधया पीड्यमानोपि न विषम ह्यक्तुमिच्छति
मिष्टान्नध्वस्तत्रुज्जानन् नामुडस्तज्जिघत्सति क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं हत्तुमिच्छति मिष्टान्नध्वस्तत्रुड जानन्नामूढस्तज्जिघत्सति मिष्टान्नध्वस्तत्रुडजानन् नामूढस्तज्जिघत्सति। कहते हैं क्षुधया पीड्यमान, कोई व्यक्ति है जो क्षुधा से बहुत पीड़ित है, भूखा है। अब भूखा है, अब उसके सामने भोजन रखा, लेकिन उसको ये बता दिया कि इसमें विष है। तो अब भले ही वो क्षुध पीड्यमान है, भूख से व्याकुल है, लेकिन फिर भी वो खाएगा क्या उस भोजन को? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस भोजन में दोष देख लिया है। जहां दोष देखा नहीं कि वस्तु का त्याग हुआ नहीं। तो विषम हत्तुम न हत्तुम इच्छति, उस भोजन को खाना वो नहीं चाहता। तो अब देखिए भूखे व्यक्ति की यह स्थिति है। देखो बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो अब आप ऐसा व्यक्ति देखिए जिसने अच्छा मिष्टान्न खाया है और तृप्त है। मिष्टान्न ध्वस्त तृज्जानन, मिष्टान्न को खाकर जो तृप्त हुआ है और वो विवेकी है। अब बताइए ऐसा व्यक्ति विष खाने की इच्छा करेगा क्या जानबूझकर? अरे जो भूखा व्यक्ति है वो भी नहीं करता। यहां पर देखो कैसा उसका फोर्स है इसमें। भूखा व्यक्ति ही उस भोजन को नहीं करता जिसमें विष है, क्योंकि वो दोष देखता है। तो जो तृप्त व्यक्ति है वो क्यों उसको खाएगा? तो यहां पर तृप्त व्यक्ति किसके लिए? विवेकी है। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान हो चुका है, अब आत्मा में वो रमा हुआ है, आत्मानंद में डूबा हुआ है, वो विष रूपी विषय में क्यों जाएगा? इसलिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आया है कि मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तया तवास्ति त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा। बोले तुमको मोक्ष चाहिए तो विषयों को विष की तरह त्याग दो। गुरुजी अच्छा कहते हैं कि बोले विषय और विष यदि इनकी तुलना करें तो विषय ज्यादा घातक है, इसलिए उसमें एक अक्षर ज्यादा है, विषय। बोले घातक क्यों है? तो कहा कि विष तो एक बार ही मारता है और जब उसको खाएगा वो मरेगा, लेकिन विषय तो बार बार मारता है और देखने मात्र से मारता है। मारता है मतलब हमारा पतन कराता है, परेशान करता है, क्लेश देता है। विषय को देखा नहीं कि उसमें आसक्ति हुई नहीं और फिर सारी समस्याएं शुरू। तो विष से ज्यादा घातक क्या है? विषय है। तो इस तरह यहां पर कहा कि ज्ञानी पुरुष सतत दोष देखता है, इसलिए इन भोगों का त्याग करता है। अब आगे एक बड़ा अच्छा विषय है, वो क्या है? तो बोले ज्ञानी को भी तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है और प्रारब्ध के कारण उसके मन में भी इच्छा आती है। तो इच्छा आती है तो उसको भी फिर दुख होगा। तो अब इसको लेके यहां आगे विचार है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।